हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज हमारे साथ दोस्तों हासिनी जी हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 16 लाया है सीए फाउंडेशन मई 2026 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन हासिनी। थैंक यू सो मच सर। तो इन्होंने जो है बिजनेस लॉ सब्जेक्ट दोस्तों यहां से पढ़ा था। और बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के बारे में ही हम लोग यहां पर बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रही थी, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद जो मई का एग्जाम देना होता है उसमें टाइम बहुत कम रहता है। तो इनकी क्या डे वन से स्ट्रेटेजी रही थी कि इन्होंने मई 26 में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। तो यस हासिनी जी, आप बताओ कि आपने सीए फाउंडेशन की तैयारी कब से स्टार्ट कर दी थी, मतलब ट्वेल्थ के साथ, ट्वेल्थ के बाद कब से करी थी? हाँ सर, तो मैंने सीए फाउंडेशन अपने 12th के साथ ही की थी। तो आई स्टार्टेड लाइक 6 मंथ्स पहले मैंने स्टार्ट किया था, नवंबर दिसंबर में। तो ओके। लॉ एक नया सब्जेक्ट था ना, तो आई नीड मुझे ज्यादा टाइम चाहिए था लॉ के बिल्कुल। लिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। तो आई यूज टू स्पेंड की 3 आवर्स इधर मॉर्निंग में या इवनिंग में मैं लॉ करती थी, क्योंकि तब मेरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स का ठीक है। अच्छा जाता था। एंड मैंने पूरा लॉ आपके यूट्यूब सेशंस और वो प्लेलिस्ट से किया था, वो प्लेलिस्ट से। वन शॉट्स। दे वेरी हेल्पफुल, लाइक मेरा सब कुछ वहीं से हुआ था। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे रिविजन्स भी किए थे लॉ के, लाइक मैंने अकाउंट्स और बाकी सब्जेक्ट्स के इतना उतना नहीं किया होगा जितना लॉ के किया था। एंड मैं सब कुछ लिख कर करती थी, लाइक आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चंस और पूरे सेक्शंस रटती थी। एंड ठीक है। और तो पूरा मेरा प्रिपरेशन हो गया। ओके। तो जैसा आपने कहा कि मैंने बहुत सारे रिवीजन्स करे हैं, रिवीजन्स का मतलब एक तो पहले आपने कितने रिवीजन करे, और रिवीजन का एग्जैक्ट मतलब क्या है? मतलब मैं क्या मानूं कि ये रिवीजन हो गया? जैसे अगर हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो आपके लिए रिवीजन का क्या मतलब है? मतलब एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय रिवीजन? सिर्फ पेज पलट लेना? क्या होता है रिवीजन? हाँ। हाँ, तो मैंने 3 रिविजन्स किए थे ठीक है। लॉ के लिए। तो पहले मैं स्मॉल बट स्कोरिंग चैप्टर्स जैसे एलएलपी हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, मैं पहले सारे सेक्शंस एक पेज पे लिखती थी। ग्रेट। एंड उन सेक्शंस को समझने के बाद आई टू बाय हार्ट पूरा सेक्शन रखती थी, बिकॉज एग्जाम में तो मुझे सेक्शंस याद नहीं होंगे अगर मैं नहीं बाय हार्ट करूंगी। तो ठीक है। ठीक है। पहले पूरा हो गया। एंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में जब सब सपोज राइट्स ऑफ पॉन और पॉनी वो सब हेडिंग्स इंपॉर्टेंट होते थे, हाँ सो हाँ। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने पूरा हेडिंग्स और वो सब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। ठीक है। तो कोई फिर मेमोरी मैंने टेक्निक्स भी थ्री बनाई थी क्या? जैसे राइट्स ऑफ पोनी हो गया, ड्यूटीज ऑफ एजेंट हो गया। इसमें तो 9 9 10 10 पॉइंट्स होते हैं। करेक्ट। तो वो 10 पॉइंट अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो 10 पॉइंट कैसे याद आएंगे? भले ही कितना भी याद कर लो, तो कोई मेमोरी टेक्निक वगैरह बनाई थी क्या उनकी? मतलब है निमोनिक्स टाइप? ओ निमोनिक्स टाइप जैसे तो कुछ नहीं बनाया था, लाइक खास, क्योंकि मैं मेरा फोकस तो सेक्शंस पर ही था कि मैं पूरा सेक्शंस याद कर लूं। और ठीक उसमें है। से तो उसमें से अगर कोई राइट्स ऑफ पॉन या पॉनी आ गया तो मैं वहां से चुन के लिख लूंगी, मुझे सिर्फ ठीक है। हेडिंग्स याद करनी थी। तो ओके। उसमें मेरा ठीक है। एक मेमोरी रखने की बाय हार्ट था, और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा। अब जैसा आप कह रहे हैं कि आपने बाय हार्ट कर लिया था, तो मुझे लगता है एज अ ह्यूमन 100% हम्म। आईसीएम मॉड्यूल तो बाय हार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत ही मोटा है वो किताब। करेक्ट। बहुत ही मोटा किताब है वो, है ना? एज अ ह्यूमन। तो कितना परसेंट आपने लर्न कर लिया होगा? अगर मैं लर्न करने की बात भी करता हूँ, तो 100% तो हम्म नहीं हुआ होगा, ये तो मैं भी हम्म 100% हम्म श्योर हूँ। क्योंकि मुझे नहीं हुआ हम्म, है, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ वो लर्न। हाँ है ना? तो हाँ। कितने परसेंटेज आपको लगता है कि आपने वो लर्न कर लिया था? 80%। है? क्योंकि थ्री टाइम, हाँ, एटी हाँ। परसेंट मैंने लर्न कर लिया एटी था। परसेंट आपने और कर वो भी लिया। शॉर्ट टर्म के लिए था। अगर आप मुझे अभी पूछोगे तो मुझे कुछ याद नहीं होगा, तो वो बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। एग्जाम टाइम के लिए था। गॉट इट और गॉट इट। 20% मैंने लर्न कर लिया था, लाइक सब कुछ, वो थियोरी का पार्ट। ओके। ओके। सो बिजनेस लॉस में आपके 71 मार्क्स आए, राइट? है यस ना? सर। तो सबसे पहली चीज तो 71 मार्क्स इस वाले अटेम्प्ट में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बिकॉज पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था, एआई मेड था, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े बहुत बचा लेते हैं, प्लस चेकिंग भी देखने को मिल रही है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुई है, बिकॉज मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं बिजनेस लॉस की वजह से ही रह गए हैं, क्योंकि 30 से लेकर 40 की रेंज में, इवन दो एग्रीगेट भी उनका जा रहा था। सो चेकिंग भी ऐसा नहीं है कि लीनियर, नॉर्मली क्या होता है कि पेपर डिफिकल्ट आता है, हम्म लेंदी आता है, तो वो चेकिंग में थोड़ा सा लीनियंसी लाते हैं, बट इस हम्म बार के रिजल्ट को देख के नहीं लग रहा है कि चेकिंग में कहीं ना कहीं लीनियंसी बरती गई है। ठीक है। दूसरा आता है राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे आपने कहा कि मैंने तो आपने जो कहा क्वेश्चंस में लिखकर देखती थी, तो क्वेश्चंस हाँ। कितने क्वेश्चंस आपने लिखकर देखे होंगे, या डेली कितने क्वेश्चंस लिखते थे? ओके, मैं डेली एक यूनिट चुनती थी
ठीक और है। उसमें से जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, एमटीपी, आरटीपी के क्वेश्चंस और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस वो पूरे करती थी। लाइक एक यूनिट हो गया तो हो गया, बस मेरा कंप्लीट हो गया था ठीक है। एक यूनिट। ठीक है, ओके, तो यूनिट वाइज आप प्रैक्टिस करते थे राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर, हाँ। है ना? बट हम्म। फिर भी एक यूनिट के कितने क्वेश्चंस लिख लेते होंगे? बहुत, 10, 20, 15, कैसा? 20, बस। और ओके, मैं सारे 20 नहीं लिखती थी। अगर हाँ कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता था कि ये सेम है या सिमिलर है, तो मैं हाँ। उससे छोड़ देती थी कि या मुझे ये पता है, और जस्ट देकर छोड़ देती थी। अगर ठीक कोई है, नया क्वेश्चन है, सिर्फ मैं उसको लिखती थी। ओके, ओके, समझ गया। दूसरा, एग्जाम में जब आपने आंसर लिखे थे तो क्या आपने कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आए थे क्या वहां पर, मतलब? हाँ, डेफिनेटली। मैंने सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन किए थे जो भी इम्पोर्टेंट है, लीगल टर्म्स और सेक्शंस। तो मैंने सब कुछ अंडरलाइन किया था, क्योंकि एग्जामिनर को भी उतना टाइम नहीं होगा सब कुछ पढ़ने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, ठीक है। दूसरा आता है कि हमें जो आंसर लिखते हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखने चाहिए या पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखने चाहिए? तो आपने अपने आंसर को कैसे लिखा था? बिकॉज मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें पैराग्राफ हम्म। फॉर्म में है, करेक्ट? तो आपने हाँ। अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट किया था, पैराग्राफ फॉर्म या पॉइंट वाइज फॉर्म? मैं कहूंगी कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स कीजिए, प्रैक्टिकल सम केस स्टडीज के लिए। और थियोरी थियोरी तो सब पॉइंट्स में ही लिखते हैं। थ्योरी तो सब पॉइंट में ही लिखते हैं, ओके। तो ऐसा कोई चैप्टर जो आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगा हो? मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ऐसे भी है, लाइक पहले डिफिकल्ट लगा था क्योंकि बहुत बड़ा था। बहुत बट बड़ा। प्रैक्टिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक हो गया। मुझे सोगा थोड़ा डिफिकल्ट लगा। सोगा थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा था, स्पेशली यूनिट 2 या नहीं यूनिट 3? हाँ, यूनिट 3, यूनिट 3। यूनिट 3, क्योंकि वो थोड़ा सा डिलीवरी टेक्निकल है, एंड। क्योंकि ओनरशिप हाँ ट्रांसफर हाँ कब हो रही है, कहाँ हो रही है, हाँ, इंपॉर्टेंट। वो सब। ठीक है। तो जब लास्ट 1.5 डे था, अकाउंट्स का एग्जाम खत्म हम्म। हुआ और हमारे पास ट्रू। बिजनेस लॉस का एग्जाम था, तो उस लास्ट 1.5 डे में आपने क्या पहले से कोई स्ट्रेटेजी बना रखी थी? उस 1.5 डे को आपने कैसे यूटिलाइज किया? ओके, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वन एग्जाम के जो 1.5 डेज होते हैं, मैं उस पर बहुत काम थी, क्योंकि मैं मेरे ऑलरेडी 3 रिविजन हो गए थे और मुझे पता था कि मुझे ये सब पता है। तो 1.5 डेज में मैंने सिर्फ उस चैप्टर के मेन मेन पॉइंट्स देखे, सेक्शंस याद कर लिए, और बस। और थियोरी क्वेश्चंस देख लिए, और एक एमटीबी भी सॉल्व कर ली। ओके, ओके, एक एमटीबी भी सॉल्व कर लिया था आपने? टाइमर लगा के सॉल्व किया था? हाँ, कितनी देर में हो जाता था नॉर्मली एमटीपी, अगर टाइमर लगा के आप करते थे? 3 आवर्स या कितनी देर में हो जाता था? 3 आवर्स के अंदर ही हो जाता था। 3 आवर्स के अंदर? मुझे, हाँ, हाँ, टाइम अच्छा। मैनेजमेंट में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ओके, अब जैसे पेपर बहुत ज्यादा लेंथी आया था तो वो भी 3 आवर्स के अंदर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया था पूरा? हाँ हाँ, हो गया पूरा था। 100 का कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, मतलब कि? नो, नहीं नहीं छोड़ा था। और जो समझ नहीं आ रहा था वो लिख दिया कि कुछ तो बता ही दूंगी मैं, ऐसा कुछ था क्या? जैसे क्योंकि केस स्टडीज बहुत ज्यादा नए थे। नहीं, या वो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैंने उसको लास्ट में छोड़ दिया लास्ट था अटेम्प्ट तो। किया, फर्स्ट बन गया नहीं, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। अगर क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है तो उसको तो लास्ट ही करना चाहिए। बिल्कुल सही है, हम्म। पहले वही क्वेश्चन करो जो आते हैं, वही हम भी बताते हैं। हम्म। ठीक है, बाकी ऐसी कोई एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में? बिकॉज मुझे लगता है बच्चों को बिजनेस लॉ सब्जेक्ट से डर बहुत लगता है, बाकी सब्जेक्ट से नहीं लगता है, हाँ। बट बिजनेस लॉ में कुछ ज्यादा ही लगता है ओके। उन्हें। तो उसके लिए आप कुछ बताना मेरी चाहेंगे? मेरी एडवाइस है, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से शुरू मत कीजिए, वो बहुत बड़ा है, यू विल फील ओवरवेल्ड। छोटे छोटे चैप्टर्स की कीजिए पहले, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट टैक्स को कीजिए। एंड देन लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप एग्जाम में नहीं लिख नहीं पाओगे। लिख पाएंगे, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे को पहले मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक बीच में रख लेना चाहिए? मान लो उसने क्या किया, हम्म। पहले 3 चैप्टर कर लिए, छोटे वाले नेगोशिएबल कर हम्म। लिया, कंपनीज हम्म। एक्ट कर लिया, हम्म। करेक्ट, और एक और मान लो पार्टनरशिप कर लिया, तो 50-60 मार्क का वो कर लिया। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आया, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया, मान लो 9 यूनिट हम्म। बहुत ज्यादा लग रहा है तो पहले 5 कर लिए, कि चलो ये 5 कर लेते हैं। उसके बाद सेल ऑफ हम्म। गुड्स एक्ट आए और बाकी के फिर वो 3-4 यूनिट कर लिए। मतलब ऐसा कुछ वो प्लान करे तो हम्म। ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर उसने ज्यादा ही एंड में रख दिया तो हो सकता है वो छोड़ के ही चला जाए। ये भी तो रिस्क है ना, हाँ हाँ। क्योंकि बाद में कहे यार अब तो या। टाइम ही नहीं बचा, कैसे करूंगा 9 यूनिट, तो भगवान भरोसे हाँ। है। और वो आता भी 32 मार्क्स नहीं। के लिए, तो वेटेज भी उसका अच्छा खासा हाँ, है एग्जैक्टली। ना? और हर क्वेश्चन में उसका exactly. ऑलमोस्ट पार्ट होता है, मतलब एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन में उसका एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो अगर उसको छोड़ दिया तो पक्का है कि कहीं ना कहीं सब मार्क्स उड़ जाएंगे वो। हम्म।
है ना। लास्ट में मत छोड़िए, बीच में कर दीजिए बीच कॉन्ट्रैक्ट में, एक्ट, बीच में क्योंकि रहेगा तो पहले पहले कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए, 40-50 मार्क का कर लीजिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आइए, फिर हाँ बाकी के जो थोड़े बहुत मार्क्स बचे हाँ। हैं वो। ठीक है, डन है। थैंक यू हासिनी जी, एंड मिलते थैंक हैं यू फिर सो मच सीए सर। इंटर में। चलिए, ओके टाटा, हाँ, बाय बाय। ओके, यस। बाय सर।